जय हिंद दोस्तों। द करियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं यूपी पीसीएस के आरओआरए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और ये है हमारे 2023 के कैंसल्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन का डिस्कशन। तो चलिए बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। ये हमारा साइंस एंड टेक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लास्ट डिस्कशन है। तो देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। पहला प्रश्न ये है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। देखते हैं चलिए। तो हमें एक कथन और कारण वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, पानी की क्वथनांक घटना है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है ये। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, ये कैसे हो सकता है? आपने कभी सुना है कि लोग पहाड़ पर चढ़े तो उनके नाक से खून निकल गया? कुछ समझ में आया? ये आपने सुना होगा ना। देखिए, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये नीचे ज़्यादा होता है, पहाड़ पे कम होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे अंदर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक नहीं, सॉरी, कम होता है। ठीक, नीचे साइड पे। तो ठीक है, अब हम जब ऊपर जाने लगते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऊपर हमारे ऊपर, क्योंकि एयर भी तो कम है ना भाई, ऊपर जाने में, पहाड़ में जाने में ऑक्सीजन कम है, एयर कम है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एटमॉस्फेयर में जब एयर ही कम है तो प्रेशर भी तो कम ही लगेगा ना। तो जब प्रेशर कम लगेगा तो हमारी बॉडी का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जब हमारा प्रेशर बढ़ जाता है बॉडी के अंदर का तो हमारी नाक से खून निकलने लगता है। तो ये तो आपको समझ में आया। तो ये प्रेशर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, ये तो पहले ही गलत हो गया ना, तो सीधे सीधे पहला वाला फॉल्स हो गया। जब सेकंड स्टेटमेंट रीज़न वाला फॉल्स हो गया तो हमारा करेक्ट आंसर ही आ गया। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अ कार्बन रेजिस्टर विथ कलर बैंड्स ब्राउन, green and black as the first, second and third bands respectively is connected to a 15 volt power supply. अब हमें देखना है कि what is the current flowing through the resistor. ये बता रहा है कि इन रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है, और अभी हमें निकालना क्या है? करंट निकालना है। आपको एक फॉर्मूला याद है, V इज़ इक्वल टू आई आर। ठीक है, अभी हमें I निकालना है। V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, और R मतलब रेजिस्टेंस। तो हमें I निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, V अपॉन R हो जाएगा यहाँ। तो देखिए वोल्टेज कितना है? 15 वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी हमारा 15 ओम हो जाएगा। तो ये कैंसिल होके 1 एम्पियर आ जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, अ कार्बन रेजिस्टर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है परावर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, अपवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरे क्यों होता है ऐसा? इट इज़ ड्यू टू विच रीज़न? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी अपवर्तन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तो मुझसे भी गलत हुआ था, एक्चुअली मुझे आता नहीं था। ठीक है, तो मैंने इसको शायद ड्रॉप कर दिया था। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्कवरीज एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। मतलब सबसे पहले वाले से आखिर तक लगाना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। सबसे पहले क्या आया था? डिस्कवरी ऑफ पाई मेसन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड देन प्रोटॉन। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आया था? इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया था, तो थर्ड वाले को देखेंगे, यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो गया, ये हमारा पहला वाला हो गया। अब सेकंड में क्या आया था? सेकंड वाला क्या हो जाएगा?
हमारा सेकेंड नंबर पे आया था प्रोटॉन। ठीक है, पहले नेगेटिवली चार्ज पता चला, फिर पॉजिटिवली चार्ज पता चला, फिर उसके बाद हमें क्या पता चला, हमें उसके बाद पता चला न्यूट्रॉन। ठीक है, पहले नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव उसको टैकल करने आया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का पता चला, और फिर पाई मेसन आया था। ठीक है, तो ये 3 और 4, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर। ठीक है, इसमें से देखते हैं हम करेक्टली क्या मैच्ड है, कौन सा मैच्ड है। देखिए, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून में नहीं है, ये शिमला में है। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हो गई। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट आंसर हमसे पूछा है, तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सॉरी सी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट वाला जोधपुर। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? नहीं, क्यों? क्योंकि हमसे इसमें पूछा गया है कि हाउ मैनी मतलब कितने। तो देखिए, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 3। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक गलत है। ठीक है, ये वाला जो हमने दिखा है, ये बी वाला, ओनली दिस इज़ रॉन्ग, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो आपको ये याद करना है, नेक्स्ट ईयर आपसे सिर्फ पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट में है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ इन जबलपुर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑस्मोसिस। If a semi-permeable membrane is placed between a solvent and a solution, the molecules of the solvent will pass through the membrane from the pure solvent side to the solution side. This movement of solvent is called reverse osmosis. ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो रहा है कि विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम प्रसारण कहलाती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1। ठीक है, पहला वाला ही सिर्फ सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ द फाइनल स्टेज। ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, न्यूक्लियस सीड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजनक बीज। ठीक है, इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज की तरफ कैसे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है न्यूक्लियस स्टेज, न्यूक्लियस सीड के बाद ब्रीडर आता है, फिर फाउंडेशन सीड आता है, फिर रजिस्टर्ड सीड आता है, फिर सर्टिफाइड सीड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, The objective of Roscosmos Luna 25 mission was to ensure guaranteed access to the moon. अच्छा, आप एक बात बताओ, कोई प्रोग्राम अगर किया जा रहा है शुरू, ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप स्पेस में जा रहे हो तो आप एग्जैक्टली वहाँ पहुँच ही जाओगे। ठीक है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो गारंटीड एक्सेस टू द मून का तो इसमें खुद ही कुछ गड़बड़ दिख रहा है ना। फिर रशिया एंड चाइना आर जॉइंटली लीडिंग द इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन ILRS एज अ काउंटर टू द US लेड आर्टेमिस अकॉर्ड्स। ठीक है, इसका तो कुछ सेंस भी बन रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, हमारा रीज़न इज़ करेक्ट, पर ये तो एकदम मतलब वेग स्टेटमेंट हो गया ना, बिना सर पैर वाली बात। तो ए असत्य है किंतु आर सत्य है, मतलब ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये भी देखिए असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन है।
person remains safe from lightning strikes while traveling in a car with closed glass windows and doors. A closed car behaves like a hollow conductor, so electric charge does not enter inside the car. अब देखते हैं यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू. ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं बिल्कुल. ठीक है. और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब आर इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है. देखिए आपको मैं ऐसे समझाती हूँ. बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाज़ों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं. ठीक है. ये बिकॉज लगा के हमने किया तो आ गया समझ में. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमें मैच करना है. ये तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है इनका, इनको बहुत पसंद है ऐसे क्वेश्चंस देना. तो विटामिन सी, विटामिन फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B1. विटामिन ए का सीधा सीधा रिश्ता है नाइट ब्लाइंडनेस से, इफ़ यू रिमेंबर. ठीक है. तो देखते हैं हमें क्या बोला गया है. मैच लिस्ट 1 एंड 2. जब लिस्ट 1 और 2 को मैच करने के लिए कहा गया है तो देखते हैं हम उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. तो दिस इज़ 1, 2, 3 एंड 4. तो सी का 1 से हो गया, ये है. ठीक है. अब हमें ऑलमोस्ट सभी मिल जाएंगे. विटामिन सी में सी स्कर्वी सी आता है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4. ठीक है. ये भी हो गया. फिर फॉलिक एसिड में B1 में बी से वेरी वेरी सीधा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 11. इन अ सिल्क आर टनल 15 bulbs of 200 watts each are kept on continuously for 24 hours. How much electricity is consumed? ठीक है. इसको भी देखते हैं. ये क्या बता रहा है. टोटल कंजम्पशन ऑफ 1 बल्ब पहले हम देखेंगे. तो वॉट इंटू आवर्स अपॉन 1000. तो वॉट इंटू आवर्स मतलब कि वॉट इंटू आवर्स अपॉन 1000 हो जाएगा. ठीक है. 200 इंटू 24 आवर्स. ठीक है. अपॉन 1000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा. 4.8 यूनिट्स. ठीक है. 4.8 यूनिट्स आ जाएगा. हमने क्या किया था. वॉट इंटू आवर्स अपॉन 1000 किया, तो 200 इंटू 24 अपॉन 1000 करने पे 4.8 यूनिट्स आया. अब वो 15 बल्ब्स बता रहा है. हमने अभी एक बल्ब का कंजम्पशन निकाला है. ठीक है. वॉट इंटू आवर्स अपॉन 1000. अब हम जब 15 का निकालेंगे तो 4.8 इंटू 15 करने पे क्या आ जाएगा. 72 यूनिट्स. ठीक है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72 यूनिट्स. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. व्हाट कॉजेस किडनी स्टोन्स. ये भी बहुत पूछा जाता है. ठीक है. ये तो UPPCS और RO दोनों के भी YQs में पूछा गया है कई बार भाई. गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है. वसा का जमाव, ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सलेट, प्रोटीन का अवक्षेपण, दैट इज डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन, अक्यूमुलेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स, रेत के कणों का जमाव. अब रेत तो नहीं जा रहा है ना अंदर. ठीक है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैल्शियम. जब क्रिस्टलाइजेशन होता है ऑक्सलेट का उसी से होता है. ठीक है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. फिर से कथन कारण, इनको बहुत पसंद है ये टॉपिक. The red color of red soil is due to its wide distribution rather than the high content of iron, because red soils are generally deficient in nitrogen, phosphorus and humus. ठीक है. तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पर ये इसको ये थोड़ी बताता है. यहाँ पे क्या लिखा है. रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू इट्स वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रादर दैन द हाई कंटेंट ऑफ आयरन. भाई ये स्टेटमेंट सही है, पर ये इसका इससे रिश्ता कोई है ही नहीं रीज़न से. तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि स्टेटमेंट दोनों सही हैं, पर ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 14.
With reference to the first man-made ruby laser, which of the following statements are correct? The ruby laser produced a blue light beam. The ruby laser produced a red light beam. देखते हैं हम इसका करेक्ट आंसर. देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. रूबी लेज़र ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था. ठीक है. फर्स्ट मैन मेड रूबी लेज़र वॉज डेवलप्ड इन 1960. ठीक है. 1960 में डेवलप किया गया था बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम वॉज थियोडर एच मेमन. ठीक है. इनका नाम ये था. ठीक है. अब रूबी लेज़र ने सबसे पहले रेड लाइट बीम प्रोड्यूस की थी, ना कि ब्लू लाइट बीम. ठीक है. तो हमारा पहला ऑप्शन ही कट गया. ठीक. पर सेकेंड वाला सही है तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको ये डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि आपको कैसे पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए. तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, वीडियोस को एग्ज़ाम तक बिल्कुल देखते रहिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और ये क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में तो आपको आते होंगे. ठीक है. तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और आप अपनी तैयारी को ऐसे ही चालू रखिए और एग्ज़ाम तो क्लियर करके ही रहना है. ठीक है. तो जय हिंद ऑल ऑफ यू.